भारतीय सेनाओं की पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया। सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका के पास दौड़ा दौड़ा पहुंचा और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई कि भारत जिस तरीके से घर में घुसकर मार रहा है उसको शांत करवाइए और भारत के साथ हम रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले पर सक्रिय हुए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों तरफ से परमाणु महाशक्तियां युद्ध के मैदान जैसा हालत बना चुकी थी। अमेरिका ने लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मध्यस्थता करना उचित समझा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम व्यापार के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और इसी आधार के ऊपर एक दूसरे के और नजदीक आ सकते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया उसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। बता दें आपको कि बिहार की पूर्णिया से लोकसभा के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप भारत के मामले में मध्यस्थता कैसे कर सकते हैं। वो भारत सरकार से पहले ये ऐलान कैसे कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत क्या है, किस उद्देश्य से वो भारत के मामलों में दखल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पप्पू यादव ने कड़े सवाल पूछे। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। मैं मानता हूँ इंदिरा होना मुश्किल। अटल जी ने सदन में इंदिरा जी को दुर्गा कही, चंडी कही। उन्होंने कहा था हमें भारत को गर्व है और भारत को अटल जी पर भी गर्व। अटल जी का सम्मान निश्चित रूप से भारत के लोग करते हैं। इस अंधभक्तों को अटल जी के उन विचारों को याद रखना चाहिए। वैसे मैं मानता हूं कि अटल जी के विचारों को खत्म करने में हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वदेशी विचार को भी खत्म कर दी। जिस आर्थिक आजादी की बात हमारे पूर्वजों ने की थी, सुभाष चंद्र बोस से लेके नेहरू, गांधी से लेके सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद, ऐसे लोगों ने, शरीफों ने, जुब्बा सहनी, ना जाने ऐसे कितने वीर पुरुष, कर्म पुरुष, साहित्य पुरुष, क्रांति पुरुष ने इस दुनिया में भारत के आत्मस्वाभिमान को ऊंचा किया। लेकिन क्या कारण है कि 11 सालों के अंदर हमने कभी अपने देश के बारे में नहीं सोचा, हम अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा, हम इस राष्ट्र में 140 करोड़ लोगों के न्याय के बारे में नहीं सोचा, उसकी खुशियां के बारे में नहीं सोचा, उन्हें हमने मुस्कुराने का अवसर नहीं दिया, उन्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दी, उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। हम बांटते चले गए। हम कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, हम हर तरह की ऐसी अमर्यादित बात करते चले गए। कभी गाय, कभी गोरू, कभी गंगा, कभी छिपिल्ली, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी इस तरह की प्रवृत्ति जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क कभी अर्थव्यवस्था पर बातचीत नहीं किया। मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव के बाद हम भूल गए कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता चाहिए। हम भूलते चले गए और हम नफरत को आधार बनाए, हम सियासत करने को ही एक आधार बनाए। यह नेता राजनीति तो कर लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव लड़ने आ जाता है, लेकिन इन नेताओं के भीतर जिगरा नहीं, न लड़ने का जिगरा है, न भारत के निर्माण का जिगरा है, न राष्ट्र के प्रति प्रेम है, न इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति प्रेम, न गरीब के प्रति प्रेम। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अभी मैंने 20-22 मिनट के स्पीच को सुना, भाई नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से स्पीच दी, मैं अपने बिहार और देश के लोगों को वह बात याद दिलाना चाहूंगा जब हमारे अटल जी ने इंदिरा गांधी के बाद जब
अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि आप आइए, हम एक पंचायत करना चाहते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, मैंने बुला लिया। अटल जी ने कंप्लीट रिफ्यूज कर दिया और जाने से मना कर दिया। क्या अंधभक्तों को यह भी पता नहीं कि अटल जी ने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की? मैं मानता हूं कि पप्पू यादव बागी हो सकते, लेकिन गद्दार नहीं हो सकते। कौन है ये गद्दार? मेरे भीतर बागी होने की जज्बा है, मेरे भीतर सच कहने की ताकत है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँ, इस देश के नेता जो अपने मुल्क से गद्दारी करते, अपनी वतन से, अपने राष्ट्रवाद से गद्दारी करते, जो कुर्सी के लिए न जाने अपने देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खेलते हैं। आप कभी सोचिए, यह है डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल युद्ध विराम कराने की मदद की। मुझे लगता है कि अस्थायी युद्ध विराम होगा। भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व अडिग था। मैंने कहा कि युद्ध नहीं रुकेगा तो व्यापार नहीं करें। सोचिए, हमारे स्वाभिमान को, हमारी शांति का क्या मतलब है? मैं हमेशा कहता हूं कि शांति का रास्ता क्रांति के रास्ते से ही गुजरता है। हम बार बार कहते हैं कि हम इस मुल्क के किसी नागरिक के साथ हम गलत निर्णय नहीं लें, हम विश्व कल्याण के भाव से जीते। भारत हमेशा शिव, कृष्ण, राम, नानक, बुद्ध, मोहम्मद, कबीर, संत रविदास, वाल्मीकि, आनंद मार्ग, ऐसे न जाने लाखों ऋषि मुनियों के विचारों से चलता है, जिसके भीतर वसुधैव कुटुंबकम का एक विचार है, सर्वधर्म समभाव का एक सनातन संस्कृति है, सार्वभौमिकता का हमारा दर्शन है। हम हमेशा इस मानव कल्याण के रास्ते की ओर बढ़ते गए। बुद्ध पूर्णिमा की कल्पना जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्दों से और उनकी वाणी से निकलती है, तो उन्हें याद रखना चाहिए बुद्ध की वो पंक्ति, अपो दीपो भवा। जब हम किसी शांति की बात करते हैं तो हमें संगच्छध्वम संबद्धध्वम की बात याद कर लेनी चाहिए। हमें बात कर लेना चाहिए प्रेम को, हमें बात याद कर लेना चाहिए कि हम जब तक दूसरों के विचारों को, दूसरों के अधिकार को हम आजादी नहीं देते, जब हम किसी की खुशियों को एक रास्ता नहीं देते, जब हम किसी धर्म और मजहब के अधिकार को रास्ता नहीं देते, जब हमारा विचार किसी से ज्यादा हो जाए और दूसरों के विचार को खत्म करने की प्रवृत्ति मेरे मन में जगती है, तो फिर हम सनातन की संस्कृति को भूल जाते हैं। फिर हम बुद्ध की कल्पना नहीं करनी चाहिए। बुद्ध की कल्पना तब होगी, याद करिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आपके लोगों ने ही बुद्ध को हमारे भारत से, हमारे विचारों को खत्म करने की कोशिश की। शंकराचार्य उसके सबसे बड़े हिस्से थे। आप भूल चुके हैं जब इस देश के राजा महाराजाओं ने शंकराचार्य से मिलकर हमारे सबसे बड़े इस भारत के नव मानवतावादी दर्शन के साथ एक रास्ता निकाला गया। वो था बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। लेकिन आपने नहीं माना और हमारे बुद्ध को भारत छोड़ना पर मजबूर कर दिया। ये कौन लोग थे आपके मुंह से, जिस सावरकर और गोवलवरकर की आप बात करते हैं, जिस हेडगवार की बात करते हैं, उन्होंने बुद्ध की फिलॉसफी को एक्सेप्ट नहीं किया। बुद्ध की मूर्ति आपके आरएसएस के घरों में नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए। बुद्ध को एक्सेप्ट आप लोगों ने नहीं किया। आज आपको कहां से शांति की बात याद आ गई? किसके अहंकार के कारण? मैं बार बार कहता हूं, आप कहते हो कि हमें फोन आया। किनका फोन आया? तो पाकिस्तान के नेतृत्व का। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, मुझे मध्यस्थता करनी पड़ी। दोनों परमाणु बम से युक्त थे और हमें लगा कि इस मुल्क को, इस दुनिया को, जो कभी भी शांति की बात नहीं करता है जो देश, वह हमें शांति की पाठ पढ़ाता है, जिसकी संस्कृति अमानवीय हो, मानवाधिकार, जिसके जीवन की कल्पना न की जा सकती हो, वह भी हमें हमारे सिविक सेंस की बात करता है। भारत के सिविक सेंस के बारे में यदि डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, जो रूस के प्रधानमंत्री के मुट्ठी में हो और जिन्हें हमारे जांबाज
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया खून का कतरा कतरा जब तक रहेगा तब तक मैं आपकी धमकी से, आपकी गिदर भोंकी से डरने वाला नहीं हूं। मुझे लड़ना होगा तो मैं आपसे भी लड़ूंगा। लेकिन जब ये बात आज झूठ की पुलिंदों की तरह उन्होंने जब आज ये बात कही तो याद करिए ट्रंप के ट्वीट के बाद सीज फायर करने की बात आई। मैं जानना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, मैं भी सम्मान करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी को कभी कमजोर होते नहीं देखना चाहता। हमारा सर फख्र से हो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे अच्छा है। लेकिन हम जरूर जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी, आप क्यों नहीं कहते 28 लोगों की जाने गई, इसमें किसकी भूमिका है? ये कौन लोग थे? क्यों ऐसा हुआ? मैं बार बार कहता हूं कि हमारे इंटेलिजेंस कहाँ था? एक सप्ताह पहले सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ क्यों हटाए गए? किसके आदेश से हटे? वहां क्यों गई? जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हटा लिया गया, एक महीने के बाद अमरनाथ यात्रा थी, फिर किस कारण से सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इन लोगों को हटा दिया गया? हटाने के बाद कौन ऐसे आदेश पारित हुए? जब पहलगाम में हमारे देश विदेश के सेनानियों को जाने की आजादी दी, जब हम ऊंचे जगहों पर बिना हेलीकॉप्टर, बिना घोड़े के हम नहीं जा सकते, बिना पिट्ठू के, फिर इस निर्णय में किसकी सहभागिता है? कौन है हमारे आंतरिक सुरक्षा की ये सबसे बड़ी कमजोर कड़ी? मैं बार बार कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको याद रखना चाहिए जब आप बात करते हैं